दूसरे जन्म में वो वृक्ष हो जाते, फिर वो खड़ी रहते हैं। सभी लोग बैठ जाइए। ध्यान रखिए भाइयों, विरोचन के बेटा हुए राजा बल। राजा बल दैत्यों का राजा था। उसका सारा जीवन दान पुण्य यज्ञ में चला गया था। ये लड़कियों संत बैठो। और एक बात और बताऊं भाइयों, मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते रहो, तुम्हारा ये लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। मेहनत का 10वां हिस्सा। लेकिन दुख तो हमें इसी बात का है कि जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, गंगा को पुल पार कर रहा हो, 5 रुपया ले गंगा में फेंक दे। 5 रुपया गंगा क्या करेंगी तुम बताओ? ये 5 रुपए का गरीबों को दे देते तो बगु 5 दिन को नमक आ जाता। 2 लाख से ऊपर पैसा भारत का रोज पानी में जा रहा है। इतनी नदियां हैं और गमार नदी पार कर रहे, पैसा फेंक रहे। मछुआरे चुम्बक डाल डाल के पैसा निकाल लेते हैं। शाम को ठेका से बोतल और मछली बनाते हैं। या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। हमारे स्वामी चरणगिर ने इस आश्रम को हरा भरा किया। क्षेत्र के लोगों, तुम बड़े पुण्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो जो संत भगवानों के दर्शन करते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, संतों की खेती नहीं होती, संतों की कोई जागीर नहीं होती। संत तुम्हारे उपकार के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए मेहनत करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ बहुत कम चढ़ाते हैं लोग, बहुत कम। हमने कही 10वां हिस्सा तो यहाँ आश्रम में जाए, जाओ 10वां हिस्सा। भाइयों, 10वां हिस्सा भगवान की अदालत में तुम्हारा सच्चा सखा बनेगा। और एक बात बताऊं, आपने नाम सुना होगा अकबर। अकबर के यहाँ बीरबल मंत्री थे। अकबर की बीवी रोज कहती थी कि जब बीरबल को हटाओ, हमारे भैया शेर खां को मंत्री बनाओ। बीरबल कहता था कि मैं राजा अकबर का मंत्री हूं, और अकबर की बेगम कहती जब बीरबल हटा मेरो भैया मंत्री बने। तो अकबर कहने लगा अपनी बेगम से कि तुम पागल हो गई हो, बीरबल कितना दिमाग नहीं है तेरे भैया में। तो कहने लगी दोनों की परीक्षा ले लो। अकबर ने सोचा लाओ ले ले परीक्षा, रोज रोज की काएं बंद हो जाए। दरबार में आया, अपने साले शेर खां को बुलाया और कहा कि ले कासगंज जाओ, 3 रुपए ले जाओ, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। शेर खां चलो,
बाजार में आओ, दुकान में रुपया फेंको, ये भैया दुकानदार 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार कान लगो रुपया आबे दे रहे हो तो अबे दिए, लेकिन क्या दे दे? जवाब दिया हम कह नहीं रहे 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार कान लगो हम दे दी 1 रुपया की अब ही दे देंगे, लेकिन कहाँ दे दें? शेर खां बोले 1 रुपया की अब दे दे। दुकानदार ने रुपया फेंक दो, जा सवेरे बोन बट्टा खराब कर भी को आएगा। दूसरी दुकान पे गो शेर खां और रुपया फेंक के बोले भैया दुकानदार 1 रुपये की तब दे दो। दुकानदार बोले जब रुपया अबे दे रहे हो तो अबे दिए, तब क्यों दिए? कहा दे दें? शेर खां बोलो तब दे दो। दुकानदार ने रुपया वापस कर दो। तीसरी दुकान पे गो बोलो ए भैया ले 1 रुपया, 1 रुपये की अब न तब दे दो। दुकानदार ने रुपया फेंक दो, कहिए सौदा यहाँ है ना है। शेर खां आओ अकबर से बोलो ले जीजा जी सारे बाजार में घूमे या सौदा ही ना मिली। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा ले बीरबल 3 रुपये, 1 रुपये की लाना अब, 1 रुपये की तब और 1 रुपये की अब न तब। तो बीरबल चले। सवेरे सवेरे गर्मा गर्म जलेबी बन रही, 1 रुपया की जलेबी ले ली। आगे बड़े भगवान की भागवत हो रही, चरणगिरी महाराज भागवत करवा रहे। बीरबल ने 1 रुपया भागवत में चढ़ाए दो, प्रसाद ले ले। आगे बले एक रंडी नच रही, उधर रंडी लोग भक्त कोई गीत गाती ना, अच्छे तो गीत गाती ना, पर रंडी नचे और गाय हाथ मटकाए कि राजा तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। गेंदा बने राण, अरे भैंस बन जाए, गरीबत दूध दे, घर के खाए, पड़ोसी मठा ले जाए। सो गेंदा बने, 1 रुपया रंडी को दे दो बीरबल। अब आई अकबर से बोले ले 1 रुपये की अब जलेबी खाओ। और 1 रुपया चरणगिरी महाराज की कथा हो रही, बाप चढ़ाए बोली जो तब जब मर के भगवान की अदालत में जाओ। और 1 रुपया दे आए रंडी को बू अब न तब, न तब अब और न बू तब। तो तब के लिए कुछ फेंकते रहिए संतों के लिए। राजा बलि बड़ा अच्छा राजा था, सारा जीवन उसका दान पुण्य यज्ञ में चला गया था। हर वर्ष किसी न किसी भांत का उत्सव रचवाता था। जो राजा बल के दरवाजे पे आ जाता था वो विमुख नहीं जाता था। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया और भक्तों जो 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र हो जाता है। इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो इंद्र हो जाता है। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाया। जिसने जो मांगा उसे वही दिया गया, जिसने जो चाहा उसने वही पाया। 100वें यज्ञ की तैयारी भई सो इंद्र भाजो और भगवान के क्षीर सागर में आया और भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। राजन उल्लू हो वो भगवान से बात कर रहे, राजन से बात कर रहे, क्या मतलब तू यहाँ है नहीं। देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में जाके प्रार्थना करने लगा। कहिए देवराज इंद्र किस कारण सियाना हुआ? शांत रहो, इतनी जानकारी। देवराज इंद्र कहने लगा महाराज रक्षा कीजिए। तो भगवान कहने लगे सर्वांग पसीना बह रहा है, बात क्या है? देवराज इंद्र कहने लगा महाराज विरोचन का बेटा बलि 100वां यज्ञ पूर्ण करने जा रहा है। भगवान बोले तेरी नानी काय को मर रही? अरे वो यज्ञ पूर्ण कर बे खुजाए रहो।
काऊ को घर जलेबे को ना जाए रहो, काऊ को दिल दुखेबे को ना जाए रहो, काऊ को धन छनेबे को ना जाए रहो, काऊ बहन बेटी को धर्म डिगेबे को ना जाए रहो। तेरी छाती क्यों फट रही? देवराज इंद्र कहने लगा महाराज, सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत दबाया है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत दबाया है। दया धाम अब बतलाए दो इस समय आपकी इच्छा क्या है। महाराज अगर इंद्रासन चला गया तो देवताओं के पास रखा क्या है? भगवान कहने लगे देवराज इंद्र, तुम्हारी नियत कुत्ता जैसी है। कुत्ता जब हड्डी को मुंह में लेके चबाता है तो हड्डी में खून नहीं होता, खून उसकी दाढ़ से निकल के हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता कि हड्डी का ही खून है, हड्डी को नहीं छोड़ता। शेर का आता हुआ देखता है तो हड्डी को लेके तिरछा होकर भागता शेर हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को दांत में दबाए बैठे हो। जब कोई धर्म का काम करता है तुम्हारी छाती में सांप लौट जाता है। देवराज इंद्र कहने लगा महाराज, वो दैत्यों का राजा है, हम जानते हैं कि बल देवताओं को बुरा नहीं करेगा, लेकिन वो दैत्यों का राजा है, वो बुरा नहीं करेगा, बाकी सहपाठी बुरा करेंगे। कहने लगे तो इंद्रासन की चिंता है तो जा, राजा बल इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो मैं तेरा लोक छोड़ करके उसे दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांध दी जाएगी, बांधनी बांध दी जाएगी। चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी।
गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांधी जाएगी, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी। देवराज इंद्र प्रणाम करके चला गया। अब स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिगर की चंगुल में फंस गए। सोचने लगे मृत्यु लोक में कैसे जाऊं। संसार में आने के लिए भक्त तो एक नसैनी है, वह नसैनी के बिना कोई यहाँ आ नहीं सकता। कौन नसैनी है? माँ। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से सबका नाता। बिना मैया के कोई यहाँ नहीं आ पाता। अब भगवान सोचने लगे कौन ऐसी मैया है जिसका हृदय रूपी आंगन पवित्र है, जिसके हृदय रूपी आंगन में वासनाएं नहीं हैं। कौन मैया के पेट से हम जन्म लेकर के दुनिया में जाएं? आहा, दिमाग में आ गया। अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज भजन करती हैं। और क्या कहती हैं भजन करते समय? रोय रोय मैया कहे धीर ना रहे जिगर में भाई, मोए सो मिल जाए पुत्र उड़े के छाती शीतल भाई। बेटा मिले रे छाती शीतल हो जाए। सूरत होए महान मेरे भगवान जन्म ले आई, और विधिगत है बलवान रे के सुन लो की तलाई। ए होनहार सोह के मिटे अमर तो सुन ले वजहमा, ओ लगली लगनिया जो चरण में बिरखत रही नवत देना। अदिति भगवान से प्रार्थना करती है, हे महाराज, अरे तुम या मर या खलेश्वर, अरे तुम आजर हमारा खलेश्वर और मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर। संत रटे भुवनेश्वर ले लो जन्म मेरे जगदेश्वर। मेरे भैया ये तो प्रभु त लगन लगाई रही है धीरे धीरे, भगवान से लगन लगाई रही है धीरे धीरे। मन में प्रभु को पुत्र बनाए रही है धीरे धीरे। मेरे भैया
हो तो आप जैसे, भगवान जैसा। देखिए पवित्र कर जाओ जन हृदय को आंगन, अरे प्रभु से लगन लगाई रही है धीरे धीरे, बेटा के रूप में बुलाई रही है धीरे धीरे। मेरे भाइयों प्रार्थना करती हैं, हे भगवान मेरी कोख से बच्चा पैदा हो तो आप जैसे। भगवान सोचने लगे हम अपने जैसे कांड ढूंढन जाएं, मैं मैया आदिति के गर्भ से जन्म धारण करूंगा। और ये मैया आदिति पूजा के लिए फूल तोड़ रही, एक बड़े सुंदर फूल में भगवान अणु जैसा रूप बना करके प्रविष्ट हो गए। मैया ने वो फूल तोड़ा, नाक से लगाया तो नाक के द्वारा भगवान मैया के गर्भाशय में आ गए। अरे मैया जे तो मालिक पर हल्की बात चीज हमारे पेट में चली गई, लेकिन बाने जाना जान पाई संसार के दाता ही चले गए पेट में। मेरे भाइयों फूल तोड़ के घर आई, फूलों की टोकरी रख दी, स्नान किया, भगवान सूर्य को जल दिया, फिर वो फूल भगवान की मूर्ति पे चढ़ाए, कुशों का आसन डालकर बैठ गई आंखें बंद करके भजन करने को। सोई बग पेट में पीरे आने लगी, बच्चा पैदा होने की। मैया घबरानी, हाय मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया, हाय राम ये क्या देख रही हूँ, मेरे पेट में बच्चा पैदा होने जैसे पीरें आ रही हैं। मुझे तो आज 25 सालें हो गई, मैं अपने पिया से दूर हूँ, फिर मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। हाय प्रभु एकदम बच्चा भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बनाए छोटे खाली बच्चा। मैया ने जो देखा भगवान को, एक बार देखे दोबारा ना देख पाओ भक्तों, इतना तेज सूर्य के समान। मैया ने आंखें बंद कर ली और कहने लगी तुम कौन हो। 25 सालें हो गई मैंने अपने पिया के पास जाकर स्पर्श नहीं किया, फिर मेरे पेट में तुम कहां से आ गए। भगवान बोले माँ आंखें खोलो, तुम रोज भजन करती थी रो रो के कि हे भगवान मेरे बेटा हो तो आप कैसा हो। मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाता, मैं खुद ही आ गया हूं तेरे पेट से। मैया ने आंखें खोली, एकदम कहने लगी बेटा मेरी गोद में आ जा। मेरे दोनों स्तनों में दूध इतनी जोर से आ गया, मेरी छाती में आग सी लगी है, तू मेरी छाती से लगकर बारी बारी से मेरा दूध मुंह में देकर मेरी छाती की आग को ठंडा कर दे। भगवान कहने लगे माँ मैं देवताओं के जरूरी काम से आया हूँ, मैं तेरे छाती से लग के दूध नहीं पी सकता। मैया रोने लगी बेटा मैंने तेरे प्रसव की पीड़ाएं झेली हैं, मेरे लाल मेरी छाती से लग के दूध पी ले। लेकिन भगवान कहने लगे मैया मोह का बीछी न चढ़े, अगर तुम नहीं मानती हो तो अपने दोनों दूध अपनी हथेली पर रख लो, मैं मुंह फाड़ता हूँ। मैया ने दोनों स्तन हथेली पर रखे, भगवान ने मुंह फाड़ा तो माँ ने देखा तो मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। दोनों स्तनों से दूध की धारें छूटी हैं, भगवान के मुंह में गिरने लगी। जैसे जैसे दूध पी रहे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। जो छाती का दूध खत्म हुआ बामन भगवान के हो गए। बामन भगवान की
वामन भगवान, वामन अंगुल के हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने एक मूज का मेखला दे दिया कन्होना, एक लंगोटी दे दी, तोमा का कमंडल दे दिया, एक कम्बल दे दिया, पैरों में खड़ा हूं। भोले बाबा प्रकट हो गए, उन्होंने एक दंड दे दिया, मृगछाला दे दी, तुलसी की मालाएं दे दी। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। बोलो वामन भगवान की। अब एक कीर्तन बोलो, भगवान वामन अंगुल के बन गए। कि राम नाम नदिया अगम बही जाए, जामे कोई कोई ना है, जामे कोई कोई ना है।